दोस्तों तेल मिल का बिज़नेस में अगर आप कमाई नहीं कर पाएंगे ना तो कोई भी बिज़नेस आप नहीं कर पाएंगे। इससे ज़्यादा कोई भी आसान बिज़नेस नहीं है और इससे ज़्यादा कमाई भी किसी बिज़नेस में नहीं है। उतार चढ़ाव ज़रूर होता है हर बिज़नेस में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस बिज़नेस को ही छोड़ दें। जैसे कि आप लोगों ने जो कमेंट किया है कि अभी इस समय जो है प्रॉफिट नहीं होता है, मुनाफा नहीं होता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इस समय कितने कमाई हो रहा है तेल मिल में और क्या भाव जा रहा है तेल। तो पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी जाके पूरी जानकारी मिल पाएगा आपको। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं विपिन रावत विकिया टेक्सटाइल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने तेल का भाव को लेकर के जो कमेंट किया है कि आप लोगों के पास जो तेल है वो बिक नहीं रहा है, उसका भाव सही नहीं मिल रहा है, खल का भाव सही नहीं मिल रहा है, और आप लोगों ने जैसे सवाल किया है कि आपके मिल में क्या भाव जा रहा है इस समय में तेल और खल। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दे दूंगा कि क्या भाव जा रहा है तेल और खल, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं कमेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाता हूं, और जो हमारे सब्सक्राइबर होता है मैं उनके कमेंट का ही वीडियो बनाता हूं। तो जो वाले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप कमेंट करेंगे तो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए, तेल का भाव को लेकर के जो आप लोगों ने जो सवाल किया है, तेल जो है इस समय दोस्तों देखिए अभी जो है पहले के हिसाब से इस समय अभी काफ़ी ज़्यादा जो है डाउन हो चुका है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है जैसे कि आप लोग जो कमेंट किए हैं उस तरह से नहीं हुआ है कि मिल ही बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। यानी कि भाव तो डाउन हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं कि मिल बंद करना पड़े। बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कमाई तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन हाँ बस थोड़ा कुछ कम हो रहा है। पहले जितना होता था उससे आपसे कम हो रहा है, लेकिन क्योंकि सरसों का भाव भी तो कम हो गया। अब पहले क्या सरसों का भाव देखिए 6300 6400 तक का भाव चला गया था। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कि 6500 का भाव में सरसों चला गया था, और इस समय देखिए 6000 का भी नीचे आ गया। अभी 5800 रुपये में हमारे यहाँ सारी गाड़ियाँ खाली हो रही है। अब 5800 में अगर सरसों की गाड़ी खाली हो रही है 40 की लेब में, और दोस्तों देखिए अगर हम कहेंगे कि हम 150 का भाव में बिके तो वो तो नहीं बिकेगा ना। और बिकने वाला देखिए दोस्तों ये ऐसा चीज़ होता है ना कि देखिए जिसको बेचना है, जिसका ब्रांडेड है, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बेचने वाला यही तेल 150 पौने 200 तक बेच रहा है। लेकिन जिसको नहीं कोई जानकारी है, जिसका मार्केट में कोई ब्रांड नहीं है, जिसका तेल का कोई क्वालिटी नहीं है, तो दोस्तों देखिए उसका सिर्फ रेट भी तो उसी हिसाब से तेल के हिसाब से ही मिलेगा। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका मार्केट में वैल्यू कैसा है आपका तेल का। अगर आपका तेल का अगर वैल्यू है, अगर उसका ब्रांड का जो आपका ब्रांड है उसका अगर वैल्यू है मार्केट में, तो तेल का रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ा रहेगा। उसको डाउन करने का क्या मतलब है, क्यों डाउन होगा। और अगर नहीं है तो दोस्तों देखिए वो तो फिर अगर किसी कंपनी को अगर तेल देते हैं तो वो तो आपको डाउन करके ही लेगा, और इस समय क्या डाउन करके ही जा रहा है। यानी कि 3 रुपया 4 रुपया जो है इसमें किलो पे डाउन हो रखा है। और खल में भी इस समय जो है अभी खल जो है 26.5 27 रुपये का भाव खल भी जा रहा है, क्योंकि हमारी कंपनी में जो खल जाता था, सोलमेंट में जो खल जाता था वो 28 रुपये के ऊपर जाता था, लेकिन इस समय क्या है 26.5 27 का भाव में हो रखा है। तो खल का भी रेट टूटा हुआ है और सरसों का भी रेट डाउन है, तो साथ में तेल का भी डाउन है। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कमाई ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, मिल बंद करना पड़े। जैसे आप लोग ने बोला है कि मिल ही बंद कर देंगे, नहीं चलाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मिल बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेचिए तेल को, बिकेगा क्यों नहीं बिकेगा। तेल तो हर कोई खाता है, हर किसी के घर में जाता है, तेल क्यों नहीं बिकेगा। जब हम लोगों के पास मान चलिए कि 12 घंटे के अंदर में 10 टन करीबन तेल निकलता है, और कोई ऐसा दिन नहीं है कि हम लोगों का मिल चलता नहीं है, उसके बाद भी हम लोगों का मिल का तेल बिकता है, खल भी बिकता है। आपको भी मालूम है कि कभी हमारे गोडाउन आपको दिखाया हो कई सारे वीडियो में कि स्टॉक नहीं रहता खल का, पूरा माल चला जाता है, ना खल बचता है ना तेल बचता है, और सरसों की कोई कमी नहीं है। तो फिर तेल मिल बंद करने का क्या नौबत आ जाता है। आप लोग कैसे घबरा जाते हैं कि मिल को बंद कर देंगे। मिल बंद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बेचिए तेल को। थोड़ा कम होगा कमाई, थोड़ा ज़्यादा होगा कभी, तो अभी क्या थोड़ा भाव डाउन चल रहा है, तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दिया हूँ। अभी हमारे यहाँ जो तेल जाता है दोस्तों देखिए, मेरा कच्ची घानी का तेल है, और कच्ची घानी का तेल एक्सपेलर के मुकाबले में थोड़ा सा महंगा जाता है। यानी कि 5 रुपया 4 रुपया, कभी कभी ऐसा होता है कि 3.5 रुपये का भाव में ही जाता है। यानी कि एक्सपेलर के अकॉर्डिंग में कच्ची घानी का तेल एक्सपेलर का तेल के मुकाबले में 3.5 4 रुपये किलो इसमें भी महंगा जा रहा है। तो हम लोगों का जो कंपनी का तेल है इस समय में 142 रुपये का भाव में जा रहा है। अभी जो टैंकर गया है यहाँ से 142 रुपये का भाव में जा गया है। और जो एक्सपेलर का जो जाता है हमारे जो दूसरे वाले प्लांट का, वहाँ से एक्सपेलर का जो जाता है तेल, तो वो जो है दोस्तों देखिए 39 रुपये का भाव में जा रहा है, 139 रुपये का भाव में गया है। तो तेल का जो भाव है इस तरह है, अभी आपको बता दिया हूँ। और भी जो भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। जैसे भी भाव ऊपर नीचे होगा तो मिल बंद करने की नौबत नहीं आएगी। तेल मिल बंद करना ही नहीं है दोस्तों। कमाई अच्छा खासा कमाई होता है, बंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा कोई भी बिजनेस कीजिएगा तो एक जैसा कमाई नहीं होता है, उतार चढ़ाव तो देखने को मिलता ही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बंद कर दें। दोस्तों देखिए, और भी कोई जानकारी तो कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो कुछ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट कीजिएगा।
धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।